हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल हर्ष जैन। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स का। क्लास 12 ज्योग्राफी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक का लास्ट चैप्टर है ये। बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं अर्बन वेस्ट डिस्पोजल से। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर वेस्ट को लेकर क्या प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर वेस्ट से किस तरह डील किया जाता है और मेन वेस्ट के सोर्सेज क्या होते हैं। हमें पता है अर्बन एरियाज़ जो है वो ओवर क्राउडिंग, कंजेशन, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़, ग्रोइंग पॉपुलेशन, पुअर सैनिटरी कंडीशन और फॉल एयर, इन सबसे घिरा हुआ होता है। साथ ही साथ वहाँ इतने सारे सोर्सेज होते हैं वेस्ट जनरेट करने के कि इस कारण बहुत ज़्यादा ह्यूज पाइलअप हो जाता है वेस्ट का। एनवायरनमेंट पोल्यूशन जो है सॉलिड वेस्ट से, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है हमारे लिए, जो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा जितना जल्दी हो सके। हमें अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, खासकर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, इसके मेथड ढूंढने हैं, क्योंकि अभी तक भी हमारे पास ई वेस्ट को किस तरह डिस्पोज किया जाए इसका कोई मेथड अवेलेबल नहीं है। सॉलिड वेस्ट क्या क्या होता है, जैसा कि ओल्ड एंड अनयूज्ड आर्टिकल्स हुए, कौन कौन से, लाइक स्टेन्ड मेटल पीसेस, ब्रोकन ग्लासवेयर, प्लास्टिक कंटेनर्स, पॉलीथीन बैग, सीडीज, फ्लॉपीज एक्सेट्रा। इन सबको सिटीज़ में, अर्बन एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डंप किया जाता है, पर इनको खुले में डंप करने से एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इन सबको, जो डिस्कार्डेड आइटम्स हैं, इन सबको हम रिफ्यूज़ गार्बेज या रबिश भी कहते हैं। इंडिया में इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में अबाउट 90% जो सॉलिड वेस्ट है इंडिया में, वो कलेक्ट और डिस्पोज किया जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का, लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। बट ऑन द अदर साइड 30 टू बहुत सारे सिटीज़ और टाउन्स में वहाँ का 30 to 50% जो वेस्ट है वो लेफ्ट अनकलेक्टेड, यानी वो कलेक्ट नहीं होता, साथ ही अनट्रीटेड रह जाता है, और वो अलग अलग जगहों पर, लाइक स्ट्रीट्स पे, ओपन स्पेसेस में, वेस्ट लैंड्स में एक्सेट्रा में बहुत ज़्यादा पाइलअप हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और वो पाइल्ड अप वेस्ट बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, बिकॉज वो वेस्ट डिफरेंट तरह की बीमारियां फैलाता है, डिफरेंट तरह की गैसेस रिलीज़ करता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है अपने लिए। मेन सोर्सेज क्या होते हैं सॉलिड वेस्ट के? दो सोर्सेज है, एक तो हाउस होल्ड और डोमेस्टिक, या इंडस्ट्रियल और कमर्शियल। हाउस होल्ड और डोमेस्टिक जो वेस्ट है उसको आइदर हम लोग किसी पब्लिक लैंड में और या कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के साइट्स पर डंप करते हैं, डिस्पोज करते हैं। हाउस होल्ड डोमेस्टिक वेस्ट वो है जो हाउस होल्ड से आता है। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वेस्ट जो है वो गवर्नमेंट की जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ है वो कलेक्ट करती है। साथ ही इनको डिस्पोज करने के लिए लो लाइंग एरियाज़ यानी लैंडफिल एरियाज़ का यूज़ किया जाता है। अभी इस वक्त जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है सबसे ज़्यादा वो अर्बन एरियाज से निकलता है, क्योंकि अर्बन एरियाज के इन और अराउंड सबसे ज़्यादा जो है इंडस्ट्रीज लोकेटेड रहती है। इसी कारण वहाँ पर सबसे ज़्यादा सॉलिड वेस्ट आता है। इंडस्ट्रीज जैसे थर्मल पावर हाउसेज हुई, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस हुए, डेमोलिशन वर्क्स हुए, इन सब के कारण आज एशेज, जैबरीज, इन सब के फॉर्म में सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब हम देखते हैं इफेक्ट्स क्या है इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट के। इसका फर्स्ट इफेक्ट है कि सॉलिड वेस्ट ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इससे बहुत ज़्यादा फॉल स्मेल निकलती है, फ्लाइज, रोडेंट्स और कई सारे वेक्टर्स को ये जगह देता है, पैदा करता है। साथ ही बीमारियां जैसे कि टाइफॉइड, डाइफ्थेरिया, डायरिया, मलेरिया, कॉलेरा एंड अदर डिजीज, बहुत सारे डिजीज इससे कॉज होते हैं। सेकेंड हमारा इफेक्ट है कि इससे इनकन्वीनियंस क्रिएट होता है, जैसे हमने आपको बताया था। जब पानी, जब जैसे बारिश का मौसम होगा तो पानी का भरना, साथ ही जब हवा चलेगी तो उसके साथ ये कचरा उड़कर आना, और इंडस्ट्रियल जो सॉलिड वेस्ट है वो वाटर पोल्यूशन करता है, ग्राउंड वाटर पोल्यूट करता है, रिवर पोल्यूटेड होती है, और रिवर के पोल्यूट होने से अगर हम उस वेस्ट कंटेमिनेटेड वाटर का यूज़ करते हैं तो हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। थर्ड इफेक्ट है जो अनट्रीटेड वेस्ट है वो कहीं सारी हार्मफुल बायोगैसेस को रिलीज करता है, पॉइजनस गैसेस रहती है, फॉर एग्जांपल मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। इन गैसेस को अगर हम अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो एक बहुत अच्छा रिसोर्स है ये एनर्जी जनरेट करने का।
इंडिया में अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट को कंपोस्टिंग की तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं आगे। यहाँ एक केस स्टडी गिवन है, डोराला नियर मेरठ। डोराला एक विलेज है मेरठ के पास में। वहाँ पर यहाँ पर बताया गया है किस तरह वहाँ पर इंडस्ट्रीज ऑफिशियल्स ने, एनजीओज ने, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने और जो बाकी स्टेक होल्डर्स है लाइक कम्युनिटी पीपल, लोकल विलेजर्स, उनकी हेल्प से वहाँ पर जो डिटेरेटेड इन्वायरमेंटल कंडीशन थी उसको सुधारा गया। क्या स्टेप्स लिए गए, वहाँ पर देखा गया इन 2003 जो ग्राउंड वाटर है पूरी तरीके से हैवी मेटल्स से कंटामिनेटेड है और इसका मेन कारण था वहाँ की इंडस्ट्रीज़ जो वहाँ पर अपना जो सॉलिड वेस्ट उसको डिस्पोज कर रहा था। इसी के लिए एक एनजीओ ने कुछ स्टेप्स और मेजर्स बताए सो दैट वहाँ का इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन किया जाए। इसी को वहाँ का रोल मॉडल कहा जाता है क्योंकि वहाँ जो स्टेप्स लिए गए इन्वायरमेंटल डिटेरेशन को सही करने के वो काफ़ी हद तक सही साबित हुए, अच्छे साबित हुए। जो मेजर्स थे वहाँ पर कंडीशंस को इम्प्रूव करने के वो थे, पहला एनजीओ ने वहाँ डोर टू डोर सर्वे किया और वहाँ के लोकल लोगों के हेल्थ स्टेटस को जाना। सेकंड, वहाँ के जो खुद लोकल पीपल्स थे, लोकल लोग थे, उन लोगों ने आपस में बैठकर सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश की। थर्ड, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वहाँ के, उन लोगों ने भी चाहा कि नहीं हम लोग यहाँ पर इकोलॉजी को रिस्टोर करने में पूरी तरह से हेल्प करेंगे। फोर्थ, वहाँ पर जो ओवरहेड वाटर टैंक था उसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई और साथ ही साथ वहाँ पर एक्स्ट्रा पाइपलाइंस बनाई गई सो दैट लोगों को पोर्टेबल वाटर मिल सके। नेक्स्ट था जो वहाँ का सिल्टेड विलेज का पॉन्ड था उसको डिसिल्टेड किया गया, क्लीन किया गया सो दैट वहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में जो सिल्ट था उसको हटाकर पानी इकट्ठा किया जा सके, साथ ही ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स रिचार्ज हो सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट किए गए डिफरेंट प्लेसेस पे उस विलेज में सो दैट ग्राउंड वाटर को डाइल्यूट किया जा सके विद द हेल्प ऑफ रेन वाटर। 1000 ट्रीज को प्लांट किया गया सो दैट एनवायरमेंट की कंडीशंस इंप्रूव हो। अब हम आते हैं रूरल अर्बन माइग्रेशन पे। हमें पता है लोग फर्स्ट माइग्रेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल होता है वन प्लेस से अनदर, उसको माइग्रेशन कहते हैं। रूरल अर्बन माइग्रेशन एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन ट्रेंड है माइग्रेशन का क्योंकि इसके मेन रीजंस है अर्बन एरियाज़ में हाई डिमांड रहती है लेबर्स की, रूरल एरियाज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है इन कंपेयर टू अर्बन एरियाज़। रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, अनबैलेंस डेवलपमेंट रहता है। अर्बन एरियाज में नॉर्मली पुअर पीपल जाते हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स सो दैट दे गेट सम अपॉर्चुनिटीज़ ओवर देयर एंड इसके लिए वो मेगा सिटीज़ को चुनते हैं क्योंकि स्मॉल सिटीज़ में भी उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती जितना मेगा सिटीज़ में मिलती है। ये एक बहुत बड़ा मेजर कारण है ओवर क्राउडिंग का मेगा सिटीज़ में। नेक्स्ट, जो रूरल अर्बन माइग्रेशन एक बहुत मेजर कॉज है रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इंडियन मेगा सिटीज़ में। जो मोस्ट ऑफ द डेली वेज लेबरर्स होते हैं, जो मेजर डेली वेज लेबर वर्कर्स होते हैं लाइक वेल्डर्स हुए, कारपेंटर्स हुए, ये एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करते रहते हैं। ये अपने घर वालों को विलेजेस में अब एज ए रेमिटेंसेस भेजते हैं, मनी भेजते हैं सो दैट अपनी फैमिली का डेली कंजप्शन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, स्कूलिंग के बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे भेज सकें। साथ ही ये मनी को यूज़ करते हैं फॉर परचेजिंग एनी लैंड और फॉर द यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। बट ये लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ाता है उनकी फैमिली की, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनको पेन ऑफ सेपरेशन झेलना पड़ता है क्योंकि इनकी जॉब्स टेम्पररी होती है और ट्रांसफरेबल होती है। पुअर और सेमी लिटरेट अनस्किल्ड पीपल है वो नॉर्मली रूरल से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं और इसी में उनको जो जॉब्स मिलती है बहुत ज़्यादा लो पेड मिलती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि सिर्फ मेल्स डोमिनेट करते हैं इस स्ट्रीम को क्योंकि वो फीमेल्स को पीछे छोड़ जाते हैं बच्चों की और बुजुर्गों की, एल्डरली एंड चिल्ड्रन की टेक केयर के लिए। अब हम आते हैं ट्रेंड्स क्या है अर्बनाइजेशन के इंडिया में। एट प्रेजेंट वर्ल्ड में 56.2% पॉपुलेशन आउट ऑफ 7 बिलियन सिटीज़ में रहती है एंड ये जो इतना बड़ा फिगर देखा हमने 56.2% ऑफ द वर्ल्ड 7 बिलियन पॉपुलेशन, ये गवर्नमेंट्स पर, सारी गवर्नमेंट्स पर एक बहुत बड़ा प्रेशर डाल रही है
to improve the living conditions and infrastructure facilities in the urban centers so that the quality of life can be improved. It is estimated that by 2050, 2/3 of the world population will live in urban areas, imposing even more pressure on the space, infrastructure and resources of the cities. रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह के सिटीज़ के, लाइक सैनिटरी कंडीशंस, हेल्थ, क्राइम प्रॉब्लम्स, अर्बन पॉवर्टी, ये सब इंक्रीज होगा. सैनिटरी कंडीशंस इंक्रीज करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ इंप्रूव करनी पड़ेगी. अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में इंक्रीज होगी तो क्राइम्स भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ पॉवर्टी भी बढ़ेगी. अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज होने के 3 मेन कारण हैं. पहला नेचुरल इंक्रीज है, व्हेन बर्थ रेट एक्सीड्स डेथ रेट, दैट इज नेचुरल इंक्रीज. सेकंड आता है नेट इन माइग्रेशन, जब लोग माइग्रेट करने की जगह इन माइग्रेट ज़्यादा करते हैं. थर्ड है रिक्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन एरियाज, यानी अर्बन एरियाज को रिक्लासीफाई किया जाना, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, मेगा सिटीज़, लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो मोर डेवलप्ड अर्बन एरिया में जाएं इन कंपेयर टू लेस डेवलप्ड एरिया. ये मेजर कारण है अर्बन पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के. इंडिया में एस्टिमेट किया गया है कि फ्रॉम 1961 60% जो अर्बन पॉपुलेशन वो बढ़ गई है, और इसमें से 29% जो है वो सिर्फ रूरल एरिया से माइग्रेट होकर आया है. अब हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इन इंडिया. इंडिया में स्लम्स को किस तरह डेवलप किया गया और क्या स्लम्स की प्रॉब्लम है इंडिया में, अब उसको पढ़ेंगे हम. हमें पता है इंडिया में 69% जो पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन है, रूरल एरियाज़ में रहती है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. और महात्मा गांधी ने भी कहा है कि विलेजेस एक आइडियल रिपब्लिक है इंडिया के, क्योंकि विलेजेस में ही जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल फ्रीली रहती है, लोगों के जो सोशल इंट्रैक्शंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, लोग हार्मनी के साथ रहते हैं. ये कुछ कारण है जिस वजह से महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि विलेजेस जो है वो आइडियल रिपब्लिक्स कहलाने लायक है इंडिया के. हमें पता है रूरल अर्बन एरियाज़ को मेन डिफ्रेंशिएशंस होते हैं, कहीं ज़्यादा डिफ्रेंशिएशंस होते हैं. रूरल और अर्बन एरियाज़ को वहाँ का कल्चर, वहाँ के सोशल कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करता है. विलेजेस में पर हम देखते हैं ड्यू टू प्राइमरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पोर कंडीशंस रहती है, इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं फॉर टू गो और माइग्रेट टू अर्बन सेंटर्स सो दैट दे विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़. जो इंडिया में विलेजेस है वो एक बहुत बड़ा हिंटरलैंड, यानी एक बहुत बड़े कंज्यूमर की तरह काम करता है फॉर अर्बन एरियाज़, जहाँ से उनको बहुत तरह की वेराइटीज़ की सर्विसेज मिलती है. अगर हम कंपेयर करें रूरल एरियाज़ को अर्बन एरियाज़ से, तो वो कहीं ज़्यादा अर्बन सेंटर्स बहुत ज़्यादा सेम कंपोजिशन होमोजीनियस होते हैं. बट अगर हम इंडिया में देखेंगे तो डिफरेंट अर्बन रीजन्स में डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिको कल्चर कंडीशंस और डिफरेंट इंडिकेटर्स है डेवलपमेंट के जो हमें देखने को मिलेंगे. अर्बन एरियाज़ में एक हायरार्की बनी हुई होती है लोगों की. फॉर एग्जांपल जो टॉप मोस्ट पर है हायरार्की के, वो है बहुत रिच लेविश जो अपनी लाइफ जी रहे हैं, हाई इनकम ग्रुप होते हैं जो अपने वेल डेवलप्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में रहते हैं, जहाँ पर वाइड रोड्स होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती है, वाटर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होती है, प्ले ग्राउंड्स होता है, प्रोविजंस होता है, इंडिविजुअल सिक्योरिटी और राइट टू प्राइवेसी का. वहीं सेकंड हम ऑन द अदर साइड देखते हैं, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे देखते हैं लोग जिनको स्लम्स या झुग्गी झोपड़ीज़ में रहना पड़ता है, क्लस्टर्स में रहना पड़ता है, कॉलोनीज होती है शेंटी स्ट्रक्चर्स यानी टूटे फूटे घरों की, जिनको बहुत सारे पुअर पीपल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ होता है. ये जगह है लिविंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड और इनअप्रोप्रिएट होती है. ये एरियाज़ अनरेगुलेटेड ड्रेनेज और ओपन डेफिकेशन से मार्क्ड रहते हैं. स्लम्स जो है वो क्लस्टर्स होते हैं कॉलोनीज़ के और शेंटी स्ट्रक्चर्स के. स्लम्स उन माइग्रेंट्स को ऑक्यूपाई किया हुआ होता है जो रूरल एरिया से अर्बन सेंटर्स में आए इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, बट ड्यू टू हाई रेंट एंड हाई कॉस्ट ऑफ लोन दे कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर हाउसिंग ओवर देयर इन द अर्बन एरिया, सो दे हैड टू लिव इन स्लम्स. नेक्स्ट ये जो स्लम्स है ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटली इनकम्पेटिबल और डिग्रेडेड एरियाज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल एशिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी स्लम इन सेंट्रल मुंबई. ये सिटी के बीचों बीच एस्टेब्लिश सबसे बड़ा स्लम है एशिया का. स्लम्स की मेन प्रॉब्लम्स क्या है इंडिया में. फर्स्ट, स्लम्स जो है क्या होते हैं कि रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं ऑफ लीस्ट चॉइस,
जहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता, बट ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस वहाँ रहना पड़ता है। स्लम्स जो है वहाँ पर डायलेपिटेड हाउसेज यानी ब्रोकन डाउन हाउसेज होते हैं, पुअर हाइजीनिक कंडीशंस होती है, पुअर वेंटिलेशन होता है, बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, लाइट एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होता है, ओवर क्राउडेड स्ट्रीट्स होते हैं, जो वहाँ के ड्रेन सिस्टम्स है वो अनरेगुलेटेड होते हैं, लोग ओपन डिफिकेशन करते हैं। साथ ही जो स्लम ड्वेलर्स है वो मेनली इंगेज होते हैं लो पेड वर्क्स में, हाई रिस्क प्रोन और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। इसी कारण वो लोग अंडर नरिश्ड होते हैं और प्रोन होते हैं डिफरेंट डिजीजेस और इलनेस के लिए। एब्जेक्ट यानी बिल्कुल सबसे लो जो कंडीशन आ जाती है पॉवर्टी को, उसे हम एब्जेक्ट पॉवर्टी कहते हैं। ड्यू टू एब्जेक्ट पॉवर्टी सिचुएशन जो ड्वेलर्स है वो अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं दिलवा पाते। पॉवर्टी के कारण ये लोग स्लम के रहने वाले लोग हैं, ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं क्राइम्स की तरफ, ड्रग अब्यूज़ की तरफ, अल्कोहलिज्म की तरफ, वेंडलिज्म यानी लूटपाट की तरफ, एस्केपिज्म की तरफ, अपैथी। अल्टीमेटली उनको ऐसा लगता है कि हम लोगों को सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर दिया गया है, इसी कारण उनमें द्वेष की भावना आ जाती है। लास्ट हम देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन हमें अच्छे से पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्टार्ट किया था टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशंस। साथ ही साथ पब्लिक प्लेसेस को इम्प्रूव किया जाए, साफ़ सफाई रखी जाए। ये इसका मेन जो एक एम था वो था क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज की जाए साफ़ सफाई रखते हुए। इसमें एक मोटिव और था कि जो स्लम्स है, अर्बन स्लम्स है, उनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चैप्टर था। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।